हेलो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास की स्पर्श बुक के पदखंड का फर्स्ट चैप्टर रैदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो संत रैदास थे इनका जन्म 1388 में हुआ था और ये संत कबीर के समकालीन थे। मतलब जिस समय पर कबीर थे उसी समय पर संत रैदास भी थे। रैदास एक बहुत उच्च कोटि के कवि थे और इन्होंने अपने समय की पीड़ित, मतलब जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ऐसे लोगों की भावनाओं को समझा और उनकी समस्याओं को समझा और लोगों के सामने उनकी भावनाओं को रखा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर में इनके 2 पद दिए हुए हैं और एक एक करके हम दोनों पद पढ़ते हैं। बच्चों इन पहले पद में जो संत रैदास हैं वो अपनी और ईश्वर की तुलना करते हैं, है ना। उनको सर्वगुण संपन्न बताते हुए उनके गुणों का बखान करते हैं और उसके समकक्ष, उसके बराबर में फिर अपनी तुलना करते हैं और अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। तो बच्चों हम एक एक लाइन करेंगे, उसमें आने वाले सभी मुश्किल वर्ड्स को पढ़ेंगे, मीनिंग जानेंगे, फिर हमें उसका जो अर्थ समझने में, उसका मीनिंग समझने में आसानी होगी। ठीक है, पहला पद है बच्चों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। इसमें आसान है, अब कैसे छूटे राम की, प्रभु की, रट लागी, रट समझते हो बेटा, लगन, डिवोशन, उनके प्रति भक्ति भाव, लागी मतलब मुझे लगन लगी हुई है, तो मुझे अब प्रभु के नाम की लगन लगी हुई है और इसका छूटना मुश्किल है। अब इसके बाद लाइन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन समझते हो बच्चों आप, चंदन एक लकड़ी होती है और हम जब पानी डालकर पत्थर पर घिसते हैं तो उससे एक चंदन, लाइट कलर का एक चंदन तैयार होता है जिसका टीका लगाते हैं। तो पहले हम आधा करेंगे कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, और जाकी अंग अंग बास समानी, जिससे कि उसकी चंदन की खुशबू, बास कहते हैं बेटा स्मेल को, खुशबू को, वो अंग अंग में, रोम रोम में उसकी खुशबू समा गई है ना। ये मतलब हुआ इस लाइन का। अब इसका भाव ये है कि जिस प्रकार चंदन को पानी के साथ घिसते हैं तो पानी में चंदन की खुशबू समा जाती है, वो पानी चंदन ही बन जाता है। इसी प्रकार प्रभु की जो खुशबू है, जो उनकी सुगंध है, वो मेरे रोम रोम में, मेरे अंग अंग में समा गई है। मतलब मैं पूरी तरह प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सुगंध में लीन हूँ। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। इसकी हर लाइन में रैदास जी भक्ति में डूबकर अपनी और प्रभु की तुलना कर रहे हैं कि आप प्रभु ये हैं तो मैं ये हूँ। इससे उनका प्रेम दिखाई दे रहा है, ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति दिखाई दे रही है हमको। ठीक है ना, इसमें समझने को कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। प्रभु जी घन वन, घन कहते हैं बेटा बादलों को, जब बारिश होती है तो काले काले जो बादल आसमान में होते हैं उसको कहते हैं घन वन, है ना। पूरे प्रभु जी आप घने बादल बन गए हैं तो मैं मोरा, मोरा मतलब मोर। जिस प्रकार, अब हम पहले आधी लाइन कर लेते हैं कि जिस प्रकार घने बादल छाने पर, आप छाते हैं आसमान में, बारिश होने वाली होती है तो मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचता है ना जंगलों में। इसी प्रकार जो संत रैदास जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु आप अगर घना बादल हैं तो मैं मगन होके नृत्य करता हुआ, नाचता हुआ, खुशी से नाचता हुआ मोर हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस लाइन का है बेटा, पहले हम मीनिंग देखेंगे। जैसे मतलब जिस प्रकार, चितवत मतलब टकटकी लगाकर देखना, चंद चांद, चकोरा एक पक्षी होता है जो चांद को लगातार देखता रहता है। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप चांद हैं, चंद्रमा हैं और मैं चकोर पक्षी हूँ और लगातार टकटकी लगाकर आपको देख रहा हूँ, अर्थात मतलब लगातार आपको मुग्ध होकर एक टक आपका दर्शन कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है बच्चों,
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। सीधी सी लाइन है, इसमें कुछ भी समझने को नहीं है, आपको इसमें समझ आ गया होगा कि प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें जो बाती, समझते हो बच्चों, वो दीपक में जो अंदर रुई की बत्ती लगी हुई होती है, तो उसको मैं बाती के समान हूँ। बाती मतलब बाती, रुई की बत्ती जो लगी हुई होती है। तो जिस प्रकार आपके साथ मिलकर मैं जलता हूँ और मेरे अंदर आपके प्रभु रूपी जो प्रकाश है मेरे हृदय में, वो प्रकाश हो गया है, मतलब मुझे ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर जल उठा है। जाकी जोत बरे दिन राती। तो इसमें बताया मैंने कि आप दीपक हैं, मैं बाती हूँ, और बरे मतलब जलता रहता है, दिन राती मतलब दिन रात। तो आप दीपक हैं, मैं बाती हूँ, और मैं आपकी वजह से दिन रात आपकी भक्ति में दिन रात लगा रहता हूँ, मतलब जलता रहता हूँ, और जिसके प्रकाश से मेरा हृदय ज्ञानवान हो गया है, ज्ञानी हो गया है, और मेरे हृदय में आपका प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश जल उठा है। मतलब मेरा हृदय, मेरा तन मन आपके ज्ञान से या आपकी वजह से प्रकाशित है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप मोती हैं और मैं उसमें उसको माला के रूप में देने वाला धागा हूँ। और ना बेटा, आप माला देखते हो मोतियों की, तो आपको धागा दिखाई देता है? नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रभु मोती हैं और मैं उसमें मोती को पिरोकर माला बनाने वाला धागा हूँ। तो आपकी चमक से मेरा अस्तित्व है, मतलब आपकी वजह से ही मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा व्यक्तित्व है, या मैं हूँ, आपकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। जैसे सोन ही मिलत सुहागा। जैसे सोना और सुहागा, सोना बेटा गोल्ड, सोने में सुहागा मिलकर जैसे और निखर जाता है और चमक आ जाती है, इसी प्रकार प्रभु आपका साथ पाकर, आपकी भक्ति करके मैं और अधिक निखर गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, प्रभु जी स्वामी हम दासा। इसमें कुछ भी नहीं है समझने को कि प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास। ऐसी भक्ति करे रहे दास। और फिर इसमें भी कुछ समझने के लिए खास नहीं है कि प्रभु जी आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, और खुद को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि प्रभु जी रैदास मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करता हूँ, या रैदास आपकी ऐसी भक्ति करता है। इसका बच्चे अगर कुछ विशेष लिखना हो, मतलब आपने पहले क्या लिखेंगे इस तरह का बेटा, अगर कोई पद आ जाता है जिसकी आपको व्याख्या करने के लिए आता है, तो आप 2 लाइनों में पहले उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग समझ रहे हो बेटा, कि आप ये रैदास के पद से लिया गया है, इस बुक के पदखंड से रैदास पद से लिया गया है, और इसमें रैदास ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की अनन्य भक्ति को, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, ये लिखेंगे। फिर जो लाइन दी हुई है उसका भावार्थ लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन डालेंगे विशेष या काव्य विशेष, उसमें इस पद में क्या विशेष बात मिली आपको, या कुछ खास क्या स्पेशल या क्या कुछ अलग चीज़ थी जो इस पद में आपको नज़र आई, वो आपको लिखनी है। और कुछ कॉमन चीज़ हैं जो बेटा आप हर एक में लिख सकते हो, है ना। एक तो आप ये लिख सकते हो, इस पद की भाषा बहुत सुगम और सरल है ना। आपने देखा कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है, आपको समझ आ रहे होंगे सारे। आम बोलचाल की भाषा को थोड़ा स्थानीय भाषा, लोकल भाषा में कहा गया है, ब्रज भाषा में कहा गया है, तो समझने में मुश्किल नहीं है। तो आप पहला क्या लिख सकते हो, इसकी भाषा सुगम और सरल है। दूसरा, प्रभु के प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिए रैदास जी, संत रैदास जी ने बहुत सारी उपमाओं का प्रयोग किया है ना। उपमाएं, कभी उनको मोती बोल रहे हैं ईश्वर को, कभी बादल कह रहे हैं, कभी दीपक की उपमा दी है, तो उनको विभिन्न उपमाओं से नवाजा है या विभिन्न उपमाएं प्रभु को दी हैं। फिर लिख सकते हो, ये भी एक कॉमन है कि इसका अगर कोई भी पद आता है तो आप वहाँ ये भी लिख सकते हो, इस पद से संत रैदास की अनन्य भक्ति, अनन्य समझते हो बेटा, अटूट मतलब बहुत ज़्यादा, तो अनन्य भक्ति प्रकट होती है। और एक पॉइंट है कि इसमें बताया है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना। वो प्रभु की भक्ति के लिए अपने अंतर मन को, अपने अंदर ही प्रभु को समझने की आवश्यकता है। तो वो क्या
इस पद से हमें पता लगता है कि सब कुछ अपने अंदर ही है। अपनी जो मन की सच्ची भक्ति अपने आत्मा के ही अंदर ईश्वर को देखना है। तो इस पद में और क्या खास बात, आप एक लाइन में क्या लिखोगे कि आत्मा में ही परमात्मा का अंश है। इस पद से हमें रैदास जी की इस भावना का भी पता चलता। बच्चों नेक्स्ट पद करें, सेकंड पद है इसका, शुरू करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसमें बेटा ऐसी लाल, लाल कहा गया है प्रभु के लिए। अपनी भक्ति में संत रैदास प्रभु को लाल बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर कौन करे, कौन मतलब कौन करे, तुम्हारे बिना मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ऐसी भक्ति, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो लाल वो कह रहे हैं ईश्वर को, अपने प्रेम में भक्ति में जो रैदास जी हैं वो प्रभु को लाल बुला रहे हैं कि आपके सिवा मेरे ऊपर कृपा करने वाला और कोई नहीं है। मतलब और कौन कर सकता है, मतलब आपके सिवा हमारे ऊपर कृपा करने वाला और कोई नहीं है। नेक्स्ट लाइन बच्चों, गरीब नवाज गुसैया मेरे माथे छतर धरे। अब समझेंगे गरीब नवाज, वो प्रभु को पहले लाल बोला, अब बोल रहे हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज मतलब गरीबों पर, दीनों पर दया करने वाले। और गुसैया भी वो प्रभु को बुला रहे हैं। गरीबों पर दया करने वाले स्वामी, आपने मेरे ऊपर, मेरे सिर पर छत्र धारण करार दिया है, अर्थात मुकुट धारण करा दिया है। मुकुट मतलब, मुकुट से मतलब मुकुट नहीं बेटा, मान सम्मान का मुकुट, है ना। मतलब आपकी वजह से मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। कैसे, उनकी वजह से कैसे, कि वो ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति के कारण ही लोग उनको मान सम्मान दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही मेरे जैसे दीन को ये मान सम्मान मिल रहा है। मतलब मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपके लिए पद गाता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, तो लोग मुझे संत समझकर जो सम्मान दे रहे हैं वो केवल आपकी वजह से है। आपने मेरे सिर पर छत्र धारण करा दिया है, मुझको मान सम्मान इतना अधिक दिला दिया है। नेक्स्ट लाइन बच्चों, जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तुम ही डरे। छोटी मतलब छुआछूत बेटा, है ना। छोटी मतलब अनटचेबिलिटी बेटा, आजकल नहीं है, उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है ना। उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था कि ये छोटे लोग हैं, इनको छूना भी नहीं है ना, टच नहीं करना है वरना नहाना पड़ेगा। इस टाइप का था, जो बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम हावी था। तो ये संत रैदास उस समय की बात कर रहे हैं कि जो छोटी जाति के हैं, जिन्हें सांसारिक, छोटी मतलब अनटचेबिलिटी है जिनकी, ऐसे अछूत लोगों को जगत कऊ लागे। इसका मतलब है जगत मतलब संसार के लोगों को लगती है। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को क्या लगती है कि इनको टच नहीं करना है ना। तो ये संसारिक लोग नीची जाति में उत्पन्न लोगों को, नीची जाति में पैदा हुए लोगों को अनटचेबल समझते हैं, छूना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए आपके मन में प्रेम है और ऐसे लोगों से भी आप प्रसन्न रहते। नेक्स्ट लाइन बच्चों, तापर तुम ही डरे, मतलब उन पर, ऐसे लोगों पर भी तुम ही कृपा करते हो, है ना। तापर तुम ही डरे मतलब उन पर ही, उनके लिए आपका हृदय द्रवित होता है। द्रवित मतलब पिघलता है, मेल्ट, है ना। मेल्टेड मतलब पिघलता है, आपका हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। उन पर आपको प्रेम आता है, उनसे आप प्रसन्न रहते हो, आप दुनिया की कोई चिंता नहीं करते और उनका साथ देते हो। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदू काहू ते ना डरे। इसमें बेटा कुछ भी नहीं, नीचे को मतलब जिनको संसार के लोग, दुनिया नीची जाति का समझती है या निम्न समझती है, उन लोगों को भी ऊंच करे, उनको ऊंचा करता है, उनको ऊपर उठाता है, उनको सम्मान देता है। मेरा गोविंद, गोविंद मतलब मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, है ना। काहू ते ना डरे, किसी से नहीं डरता। मतलब संसार के जो उच्च जाति के लोग हैं, उन लोगों का उसे कोई डर नहीं है, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है और नीची जाति के लोगों को सम्मान देता है, उनको ऊंचा उठाता है। ठीक है,
नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सेन तरे। इस लाइन में बेटा संत रैदास जी बहुत सारे संतों के नाम लेते हैं। कौन कौन से संतों के नाम हैं आप पढ़ के शुरू से लाइन देखते हैं हम किन किन संतों के नाम इन्होंने लिए हैं। नामदेव संत सुना होगा आपने, नामदेव संत थे, संत कबीर, त्रिलोचन संत, सघना तथा सेन। तो इन सभी संतों को आपने इनको सांसारिक बंधनों से मुक्त कराया है, या ये आपका भक्ति करके इस भवसागर से पार हो गए, है ना, या मोक्ष को प्राप्त हो गए। सेन उतरे, सेन मतलब सेन जो संत सेन हैं, तरे मतलब तर गए, संसार के भवसागर से पार उतर गए, आपकी भक्ति करके ये सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। कहें रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सब है सरे। इसमें वो कहते हैं कहें रविदास, रैदास इनको बेटा बोलते हैं, इनका जो शुद्ध नाम उसको फिर रैदास बोलने लग गए, रविदास था। तो रविदास, संत रविदास कहते हैं सुनहु रे संतों, सभी संतों सुनो कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो ईश्वर का नाम लेता है, हर जीव मतलब हरि से भक्ति, प्रभु से भक्ति जो करता है, ते सब है सरे, उसके सभी सरे मतलब संभव हो जाते हैं, उसी के सभी काम संभव हो जाते हैं। जो प्रभु की भक्ति करता है उसके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, सभी काम संभव हो जाते हैं। इसमें भी बेटा जो बताया था सरल भाषा लिख सकते हो आप, कवि प्रसंग में सेम वही रहेगा, भावार्थ मैंने आपको बता दिया, और काव्य विशेष जो होगा उसमें वही लिख सकते हो, भाषा सरल और सुगम है ना। प्रभु की भक्ति दिखाने के लिए उन्होंने अनन्य भक्ति उनकी दिखाई देती है, उनको प्रभु को विभिन्न नामों से इस पद में पुकारा है, गरीब नवाज, लाल, गुसैया, है ना। और इसमें कई सारे उच्च कोटि के संतों के नाम गिनाए हैं उन्होंने, कई संतों का इसमें संत रैदास बहुत कई सारे संतों के नाम बताते हैं कि जिन पर प्रभु की कृपा हुई है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।